खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अम्मा कुछ करें, वो तो हमारी सुनने को तैयार नहीं है, हमें छोड़कर चली जाएंगी। तो चली जाएं। नहीं अम्मा, हमारे घर टूट जाएंगे, हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। आप बिला वजह गुस्सा हुए जा रहे हैं। उसूलन तो मुझे गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि बेसिक आइडिया तो आपका था और सारी प्लानिंग आपके बेटे ने की थी। घर किसका बर्बाद हुआ? मेरा। इस्माइल, तमीज से, समझ आई? वरना दांत बंद कर दूंगा तुम्हारे। नॉट ऑल राइट शारिक, तुम कुछ भी करो, उन दोनों को वापस लेके आओ। मेरी मामा का यहाँ पे है भी नहीं कोई, वो पता नहीं कहाँ होंगी, क्या कर रही होंगी। अरे कृष्णा, मेरी मॉम भी तो गई है यार। तो तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कहाँ है? नहीं ना, क्योंकि वो बता के नहीं गई। बड़ी भाभी, ये हम इन पड़ोसियों के घर में क्यों रह रहे हैं? तुम्हारे पास कोई और घर है इस शहर में जाने के लिए? नहीं। तो फिर चुप कर कर यहाँ बैठी रहो और जो मैं कह रही हूँ उसको फॉलो करो। खैर, फॉलो तो मैं किसी को भी नहीं करती। क्यों? क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो? अरे वो तो बस मैं होते होते रह गई। होते होते? क्या होते होते? सेलिब्रिटी बनते बनते रह गई ना। वो कैसे? भाई वो मेरा YouTube चैनल है ना, उसको मैंने मिडिल में छोड़ दिया, वरना वो सुपर डुपर हिट चैनल था। और मेरे फैंस तो आज भी मेरे लिए मरते हैं। हाँ हाँ, आयजा खान के बाद सारी फैन फॉलोइंग तो तुम्हारी है। वैसे मुझे अक्सर आपकी बातों से जेलसी फील होती है। हाँ हाँ, असल में बहुत डिप्रेशन हो जाता है तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर। लेकिन ऐसा क्यों? इतनी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी जो है तुम्हारी, क्या करें। ओह अच्छा अच्छा, तो अब आई ने अंडरस्टैंड किया। देखिए, आप गिव अप मत कीजिएगा, आप बस ना ट्राई करते रहे, तो फिर आपकी पर्सनालिटी भी ना मेरे जैसी हो जाएगी। हाँ हाँ जरूर। अच्छा ये बताओ कि किसी की कॉल तो नहीं आई तुम्हारे पास? हाँ आई थी ना, लेकिन मैंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। क्या बोल रही हो? किस चीज की ऑफर? भाई होस्टिंग की और मॉडलिंग की। हद हो गई है, हद हो गई। मैं तुमसे घर वालों का पूछ रही हूँ। किसी ने राब्ता करने की कोशिश तो नहीं की तुमसे? नहीं, उनकी तो किसी की भी कॉल नहीं आई, और तो और मेरे हस्बैंड भी मुझे भूल रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि ये हमें समझाना चाहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मतलब भाभी, ये लोग हमारे बगैर रह सकते हैं? लगता तो ऐसा ही है। तो फिर हम क्या करेंगे? देखते हैं, तीर निशाने पर लग गया तो ठीक है, वरना फिर कोई और प्लान सोचेंगे। नेहरू, ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया है मैंने? उन दोनों आफत की पुड़ियों को घर उठा के क्यों ले आई हो? मानिया, खबरदार, खुदा का कहर नाजिल हो अगर मेरे भाई ऐसी औरतों से शादियां करें। अरे अम्मी, अजलान की तो दोनों मुमानियां लगती है ना, तो इस रिश्ते से वो। एक बात बताओ, हमारा घर है या सराय खाना? जिसके पास कोई रहने की जगह ना हो, जो मुंह उठा के हमारे घर चला आए। अम्मी खुदा के लिए आस्था बोले, वो लोग सुन लेंगी। सुनती है तो सुन ले, मेरी बला से, मेरा घर है ये। अच्छा अम्मी, सबको बताए कि ये घर आपका ही है, इस बात का ढिंढोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हर बार कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करती हो, लेकिन उससे तुम्हें कक फायदा नहीं होता है। क्या पता हो जाए। क्या फायदा होगा, मुझे भी बताओ जरा। कुछ भी नहीं होगा, ये लोग सिर्फ तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे।
उफ अम्मी, आप थोड़ा सब्र तो करें यार। अरे लड़की, होगा क्या इससे? आज तक सब्र ही तो करती आ रही हूँ। आप मेरी बात सुने, आपने उन दोनों के साथ बहुत अच्छा सलूक करना है, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दें। ये ऑर्डर है या धमकी? प्यार है अम्मी, रिक्वेस्ट है अम्मी। मैं आपको क्यों डांटूंगी भला या गुस्सा करूंगी भला? या अल्लाह, क्या करूँ मैं इस कमअकल लड़की का। अम्मी आप देखना, आपका जो मैंने प्लान बनाया ना, इससे तो हम जरूर करोड़पति बनेंगे। देखना, ऐश करेंगे ऐश। बस कर दो, करोड़पति बनने के चक्कर में ना ये 2-4 हजार हमारे पास बचे हुए ना, वो भी इन पे खर्च हो जाएंगे हमारे। अरे अम्मी, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट समझो, बिजनेस माइंड। अब अच्छा सुने, वो चिकन पड़ी हुई है ना घर में? क्यों? आज मैं बादामी कोरमा बनाऊंगी। किस खुशी में? आज सब्जी बनने का दिन है। अम्मी, घर में मेहमान आए हुए हैं ना। बात सुनो, कोई मेहमान नहीं है ये। रात की सब्जी पड़ी है, इन्हें खिलाओ और यहाँ से रवाना करो। बात सुने, अगर आपने मेरे प्लान में जरा सी भी खराबी डालने की कोशिश की या मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की, किसी और लाचार लड़के के साथ भाग जाऊंगी मैं। देखना फिर सारी जिंदगी पछताती रहेंगी आप। क्या फायदा होगा? बनाने देना मुझे। निकाले में आती हूँ। बताओ तो, कौन फौत हो गया? किसी के फौतगी का तो नहीं पता, लेकिन आप दोनों ने भरपूर माहौल बना रखा है मैयत का। क्या बताएं, हमारी बीवियां घर छोड़कर चली गई बस। और वो भी हमारी परवाह किए बगैर। आप तो घर छोड़ के गई है ना, कौन सा दुनिया छोड़ के चली गई? अरे भाई साहब, देख रहे हैं आप इसकी जबान में कोई ब्रेक नहीं है। ओके फाइन, आई एम सॉरी। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको जो बेहतर लगे आप करें। ऐसे नॉर्मली लोगों की जब बीवियाँ जाती हैं तो वो पार्टी करते हैं, और आप दोनों यहाँ शोक मना रहे हैं। स्ट्रेंज चॉइस। पार्टी? एग्जैक्टली चाचा जान, ये बड़े कीमती लम्हात हैं। अब बीवी की गैर मौजूदगी को फील करें और सोचे इस सुकून का जो उनके यहाँ ना होने से आपको मिल सकता। आप अपनी फ्रीडम के बारे में सोचें कि जब वो आपके साथ होती है जो आपको कभी नहीं मिल सकती। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो डैड, क्या आप भी फील कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? खैरत इंसान, बीवियां हमें छोड़कर गई हैं, तुम्हारी तो अम्मी गई हैं। तुम्हें किस बात की खुशी हो रही है? अरे यार डैड। ओ हेलो, यार नहीं हूं मैं तुम्हारा, डैड हूं, डैड। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं गलती कबूल कर लेता हूँ। मुझे आपको यार नहीं बोलना चाहिए था। इनफैक्ट मैं यार उनको बनाता हूँ जो इंटेलिजेंट होता है। आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था सर। वैसे भाई साहब, शारिक ऐसा कुछ गलत भी नहीं कह रहा। जब तक हमारी बीवियां यहाँ नहीं हैं, क्यों ना हम बैचलर लाइफ एंजॉय कर लें। ये हुई ना बात। ऐसे आप मेरी डैड से ज्यादा समझदार लगता। क्यों, तुम्हें इसमें कोई शक था पहले? ठीक है, करो जो करना है। आने दो तुम्हारी बीवी को, एक एक करतूत बताऊंगा मैं उसे। लो भाई, घर का भेदी लंका ढाए। अरे यार आप छोड़े ना, जब मैं आपको रियल पार्टी कराऊंगा ना तो ये घर बैठ के जलेंगे। क्या वाकई तुम मुझे बैचलर पार्टी में लेकर जाओगे? बिल्कुल, आप बस जाने वाले बने। मैं आपको ऐसी ऐसी जगहों पे लेके जाऊंगा जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची हुई। वाकई? अरे और क्या, ऐसे ऐसे पार्टीज जहाँ पे डीजे, खाना पीना और तो और। हाँ बोलो बोलो।
वैसे शारिक, शर्म तो बड़ी गई है तुम में। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, शारिक ऐसा कुछ गलत भी नहीं कह रहा। अब एक दफा आप फिर सोच लें, ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। तो चुप कर जाओ, कोई पछतावा नहीं होगा मुझे। छोटा बच्चा नहीं हूं, कोई भी लॉलीपॉप देगा और उल्लू बना देगा मुझे, समझ आई? आप ऐसा करें, छोड़ें इन्हें, बल्कि आज आप 7 बजे तैयार रहिएगा, हम दोनों चलते हैं। शारिक कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे? अरे नहीं ना चाचा जान, मैं हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? एक्सक्यूज अस। वो क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही हो। हाँ, शायद सोच रही हूँ। अगर बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस कभी कभी आप कुछ सोचते हो पर वो किसी को बता नहीं पाते हैं। ये बात तो ठीक कही तुमने। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? पहले तो नहीं होता था, मगर अब शायद होने लगा है। एक अजीब सी बेचैनी रहती है अंदर, किसी को बता भी नहीं पाता। अजलान, तुम्हें कहीं किसी से मोहब्बत तो नहीं हो गई है? शायद हो गई। रियली? हु इज दैट लकी गर्ल? लकी? हाँ, ऑफ कोर्स। अब तुम जिससे मोहब्बत करोगे वो गर्ल लकी होगी। अच्छा, ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ हाँ, सब लड़कियों को तुम्हारे जैसा ही लड़का चाहिए होता है। अच्छा, सेंसिबल, केयरिंग। क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पे? हाँ, नहीं, अगर तुम कह रही हो तो सच ही होगा। तुम्हारे अंदाजे काफी ठीक होते हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन तुमने बात घुमा दी है। अभी जो तुम बोल रहे थे, बताओ कौन है वो लड़की? अपनी एक्साइटमेंट देखो तुम। हाँ, तो एक्साइटमेंट तो होगी, मुझे जानना है वो कौन है। अजलान, बताओ ना कौन है वो। तुम उसे जानती ही नहीं हो, फिर तुम्हें बता के क्या फायदा? अच्छा, नहीं जानती, पर कुछ तो बता सकते हो ना। क्या नाम है, कैसी दिखती है, कहाँ मिले तुम लोग, और पहले आई लव यू किसने बोला? अरे एक साथ इतने सारे सवालात। हाँ, सब बताओ मुझे। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? फिर कैसा है? मतलब ये है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे तो पता भी नहीं है कि वो मुझे अच्छी लगने लगी है। ओह, तो वन साइडेड लव सिचुएशन। हाँ, ऐसा ही कुछ है। तुम उसे बता क्यों नहीं रहे हो कि तुम्हें वो अच्छी लगती है? नहीं बता सकते। वो क्यों? बस हालात ऐसे नहीं है। इस बात का क्या मतलब हुआ? अरे कोई मतलब नहीं है, तुम बस ये समझ लो कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, और अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले तुम्हें ही पता चलेगा। ये भी ठीक है। तुम बताओ, तुम्हारा और शारिक का रिलेशन कैसा चल रहा है? सच बताऊं तो इस बारे में सोच के मुझे अब सिर्फ टेंशन होती है। वो क्यों? देखो ना, उसकी वजह से मेरी मॉम भी अब नाराज होके चली गई है। एनीवेज, मुझे शारिक से कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो श्योर है कि वक्त के साथ तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे कहाँ हो यार, और ये कॉल क्यों काट रहे थे तुम मेरी? मैं मस्जिद में था। हैं? मस्जिद में? लेकिन वहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मेरे दोस्त के अब्बू की डेथ हो गई, उनके जनाजे में था। अच्छा 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 अच्छा, अब फ्री हो गए हो ना? अब देखो 7 बज गए हैं, अब पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे, जल्दी आ जाओ।
कैसे आदमी है यार आप? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। तुम यहाँ? शन्नो, तुम यहाँ? हाँ मैं। क्या हो गया, इतने बुकला क्यों गए हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो लोगों को ढूंढने के लिए आया था बस। कौन लोग? यही शारिक और इस्माइल को। तुम दोनों को यहाँ ढूंढ रहे हो? हाँ, तुमको नहीं पता? अरे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है आजकल, हर वक्त साथ साथ होते हैं। हाँ तो इसमें गलत क्या है? होनी भी चाहिए भाई, होने वाले दामाद और ससुर हैं। किसके ससुराल का रिश्ता तुम्हारे भाई और बेटे का। है? क्या मतलब है? कहीं रुशना और शारिक की मंगनी खत्म करने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? अरे नहीं, अल्लाह खैर रखे, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे दोनों की। तो फिर इतनी हैरत को ज़ाहिर कर रहे हो? वो मैं भूल गया था ना कि शारिक और इस्माइल आपस में सास बहू लगते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारी बीवी की जाने का काफी सदमा पहुंचा तुम्हें। हाय शन्नो, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें अपने दुख। ना ही बताओ तो बेहतर है भाई, नहीं सुनना। वो क्यों? मेरा मतलब है कि जाओ जाके अम्मा को बताओ, शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। शन्नो अम्मा ने तो हरी झंडी दिखा दी है ना। ओ तो ये बात है। वैसे सुनो, तुम फिक्र नहीं करो, आ जाएंगी भाभी। हाँ शन्नो, बस तुम दुआ करना। बस एक काम करना, जब वो आ जाए ना, उन्हें एक अलग घर लेके दे दो। वो क्यों? हाँ, क्योंकि अम्मा का तो असूल है, यहाँ सब अम्मा की मर्जी से आते हैं और अम्मा की मर्जी के खिलाफ कोई यहाँ से जा नहीं सकता। और तुम लोगों की बीवियां तो माशाल्लाह 2 बार यहाँ से जा चुकी हैं, तो अब आना तो मुश्किल है, तो अलग घर लेके देना पड़ेगा, क्योंकि इस जिंदगी में तो उनका इस घर में आना नामुमकिन है। खैर, मैंने जो कहना था कह दिया, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। वैसे तुम यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो? हाँ शन्नो, बताया तो, मैं तो वो शारिक और इस्माइल को ढूंढने के लिए आया था ना। लेकिन वो लोग तो यहाँ नहीं है। हाँ, शारिक नहीं है, लेकिन इस्माइल तो है ना। कहाँ है? वो अपने कमरे में, अभी देखना, अभी आ जाएगा, देख। चलो मैं चलती हूँ, मुझे वैसे बहुत सारे काम हैं। जब से शाजिया गई है तो 20 साल और जवान हो गया हूँ, हैं? स्किन भी अच्छी हो गई है, हैं? ये शारिक ने कहाँ रह गया, अब तक फोन नहीं किया, मैं ही कर लूँ। ये क्या? ये लाइन क्यों काटा है? एक दफा फिर मिला के देखता हूं। लगता है ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे कहाँ हो यार, और ये कॉल क्यों काट रहे थे तुम मेरी? मैं मस्जिद में था। हैं? मस्जिद में? लेकिन माँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मेरे दोस्त के अब्बू की डेथ हो गई, उनके जनाजे में था। अच्छा, अब फ्री हो गए हो ना? अब देखो 7 बज गए हैं, अब पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे, जल्दी आ जाओ। कैसे आदमी है यार आप? अरे क्या हो गया, तुम्हारा ही तो प्लान था ये।
मैं इधर किसी के जनाजे से आया हूँ और आपको पार्टी की लगी हुई है। वाकई दुनिया बहुत बेइज्जत है। आप बस इतना इमेजिन कर लें, कल को खुदा न खास्ता आपका इंतकाल हो जाए और कोई तदफीन बंद करके किसी पार्टी में जाए तो कैसा लगेगा आपको? यार अब डराओ तो नहीं, ये बताओ कि सीन क्या है अब? अंकल, सीन ये है कि आप अपने गुनाहों का तौबा करें और आराम से घर बैठें। अल्लाह हाफ़िज़। दादू मैं आ जाऊं? हाँ हाँ आओ, बैठो हमारे पास। क्या बात, नींद नहीं आ रही? जी दादू, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। हमें अंदाजा है कि ऐसा क्यों महसूस कर रही हो। मुझे मॉम की बहुत फिक्र हो रही है। देखो बेटा, तुम्हारी माँ और फराह दोनों अपनी मर्जी से इस घर से गई। ना हमने पहले कभी उन्हें निकाला और ना अभी। और रहा तुम्हारी मंगनी का सवाल, तो इसको पोशीदा रखना इस्माइल और इब्राहिम का ही ख्याल था। वैसे तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारी माँ बिल्कुल खैरियत से होंगी, पहले भी कई बार जाती रही। वैसे तुम अपने दिल की बात हमसे कर सकते हो, हम तुम्हारे बाप की भी माँ हैं। बिना कहे समझ जाते हैं बात को। जी दादू। सुनो जी। हमें बहुत खुशी है कि तुमने हमारा मान रख लिया। किस लिए? मंगनी पर हमारे निकाह का जोड़ा पहनकर। एक्चुअली दादू, मुझे उसी के लिए आपको थैंक्स करना था। आपने मुझे इतना प्रेशियस ड्रेस दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना। अब जब तुम्हारा निकाह होगा ना, तो हम एक और बहुत कीमती सूट देंगे तुम्हें। क्या हुआ? कुछ नहीं। बेटा, हमें पूरी उम्मीद है कि तुम इस खानदान को जोड़ कर रखने में कामयाब रहोगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है आपने मुझे दादू। पता नहीं मैं पूरी कर भी पाऊंगी कि नहीं। क्यों नहीं कर पाओगी? जरूर कर पाओगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस खानदान को जोड़ कर रखने में कामयाब हो जाओगी। क्यों भाई पार्टी बॉय, क्या क्या किया पार्टी में, बताओ तो सही। तो भाई साहब, इस वक्त मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। अरे तो मेरा कौन सा मजाक का मूड है, मैं भी तो सीरियस हूं। देखा, इसीलिए प्लान में इंटरेस्ट लिया ही नहीं मैंने। पता था मुझे क्या होना है। आप ही की बद्दुआएं लग गई। हाँ, दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा है। अच्छा बताओ तो, टोपी क्या दी उसने? टोपी वोपी कोई नहीं दी है। वो तो हम पार्टी में जा रहे थे, अचानक से शारिक के दोस्त का फोन आ गया कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया, तो हमें पार्टी में जाने का इरादा कैंसिल करना पड़ा। अच्छा, कौन सा दोस्त? वो उसका काफी जिगरी दोस्त है, नाम मुझे याद नहीं है। हम्माद। वैसे बड़े कोई बेशरम आदमी हैं आप कि किसी की मौत पर इस तरह दांत निकाल रहे हैं।
तुम्हारी मुरुता अकल पर हंसी आ रही बस मुझे। क्या मतलब? भाई उसके अब्बा जिंदा हैं कि आज फेसबुक पे तस्वीरें लगा रहे थे, वो भी लाल पीली। जी इसका मतलब है शारिक ने मेरे साथ धोखा किया। अरे मेरे भाई, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि वो कितना शातिर है, और अपने भाई को भी कितना कबाकल है वो। भाई साहब, मैं तो समझा कि आप मुझे शारिक की तरफ से भड़का रहे हैं, क्योंकि आप तो जल भुन गए थे ना हमारे प्लान से। पता था मुझे, पता था यही सब कुछ हो रहा है। मजा आया। माय लॉर्ड, मैं अपने जुर्म का एतराफ़ खुद करना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी माय डियर अंकल। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने जो कहा था, मेरा कोई दोस्त यतीम नहीं हुआ। देखा देखा। लेकिन मैं साथ में ये भी बताता चलूँ कि ये झूठ मैंने ऑन पर्पस कहा था। लो, अब एक नया झूठ आ गया मार्केट में। क्या डैड, मुझे बात तो करने दे। वो दरअसल जिस पार्टी में हम लोग जाने वाले थे ना, वो बहुत ही कोई थर्ड क्लास पार्टी थी, और शारिक तो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता ना कि वो इस्माइल चौधरी को किसी थर्ड क्लास पार्टी में लेके जाए। नहीं बेटा नहीं, पार्टी थोड़ी थर्ड क्लास होती है। थर्ड क्लास तो आपकी टोपियां होती हैं। और देख लेना, एक दिन इसके दोस्तों के साथ पार्टी कैंसिल हो गई, पता है क्या बोलेगा? मेरा चचा मर गया। अल्लाह ना करे भाई साहब। अरे दोस्त, ये मरने का नहीं, जीने का टाइम है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। बस बस रहने दो, अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर आप ये देखा है। अरे वाह, ये तो सचमुच पार्टी हो रही है, हैं? बिल्कुल, और इस वीकेंड हम इस पार्टी में जा रहे हैं। पक्का? बिल्कुल पक्का। सही है ना? जो देखेगा वो जाएगा। अरे बेटा, दिखाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? और जब पता नहीं चलेगा तो बताऊंगा कैसे कि जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? दिखाओ तो सही। क्या ख्याल है, मतलब दिखा दे? हाँ हाँ दिखा दो, अपना ही बच्चा है। अरे वाह भाई। डैड इंटरेस्टेड है ना तो बता दे, क्योंकि बहुत कम पासेस बाकी हैं। बेटा जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। मैं भी बैचलर पार्टी बनाना चाहूंगा, बिल्कुल जाऊंगा तुम्हारे साथ, पक्का। ले लो पास। ओके बॉयज, लेट्स गेट रेडी फॉर द वीकेंड पार्टी। क्या हो रहा है ये? दादू, क्या हो रहा था यहाँ ये सब? हम अम्मा हम तो बस ऐसे ही तफरी कर रहे थे अम्मा। हमने तो सुना था कि दोनों बड़े सदमे में हैं। हाँ अम्मा, दरअसल हम काफी सदमे में ही थे, बस फिर ये शारिक आया, इस जगह थोड़ा मूड बेहतर कर लिया जाए, तो अम्मा बस वो मूड बेहतर। मेरे कहने पर? मैंने ऐसा कब कहा? दादू, मुझे तो लग रहा था कि ये खासा फिक्रमंद होंगे अपनी बीवियों को लेके कि वो कहाँ चली गई, लेकिन इनका तो प्रॉपर बैचलर मूड चल गया। हम तो समझे थे कि अपनी माँ के तो हो नहीं सके दोनों, कम से कम अपनी बीवियों से तो वफा निभाएंगे। फुर्सत से बेगैरत है दोनों। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नहीं अम्मा, यकीन जाने वाकई हम दोनों तो बहुत दुख में थे। ये शारिक के बच्चे ने हमें उकसाया था पार्टी के लिए। मैंने? जी अम्मा, इस्माइल बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करें डैड, एक तो झूठ बोल रहे हैं और वो भी अपनी अम्मा के सामने। बड़े दुख की बात है। भाई साहब आप ही कुछ बोले ना। क्या बोलूं? जिसको खौफ खुदा ना हो उसको माँ का क्या डर होगा? दादू बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
अम्मा मेरा यकीन तो करें। अम्मा, इब्राहिम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस कर दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग खुश हो या सदमे में। दादो, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। क्या किया है आपके बेटे ने? मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था, ये कमबख्त अपने बाप का कभी नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे होगा? वाकई ये तो आस्तीन का सांप निकला। मम्मा के बारे में सोच के अपसेट हूँ। अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम देखना वो जल्दी आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आई नो, यही कह रहे हैं सब, लेकिन फिक्र हो रही है। बहुत सिंपल है। अपनी माँ तो सबको ही सीधी लगती है। नहीं शन्नो, वो है। एनीवेज, मैं दादू से मिली थी कल। अच्छा, तो कोई खास बात हुई क्या? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कैसा लग रहा है आंटी जी आपको? बहुत अच्छा लगता है। तुमने सैलून का काम सीखा हुआ है? अरे नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो क्या हुआ था, एक दफ़ा मैं खुद करवाने के लिए गई तो मैंने सीख लिया। मैंने कहा तो बहुत इजी है, मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा। हाँ ना, मैंने सोचा क्या ज़रूरत है इतने पैसे खर्चने की, ये काम तो घर में भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने पैसे खर्चना छोड़ दिया और मैं खुद करना शुरू कर दिया घर पे। मेरी अम्मी तो मुझे कहती हैं कि मेरी बेटी तो मुझसे भी ज़्यादा सुघड़ है। आंटी आंटी आप सुन रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जी जी, सुन रही। अच्छा अच्छा, लेकिन आंटी आजकल की लड़कियां तो बिल्कुल ऐसी नहीं होती हैं। आजकल की लड़कियां तो बस अपने मियाँओं के पैसे उड़ाती रहती हैं। जरा जो ख्याल हो कि पैसे इतनी मेहनत से कमाए जाते हैं। हाँ, मगर पैसे तो इसीलिए कमाए जाते हैं ना कि इन्हें खर्च किया जा सके। हाँ हाँ, वो बात भी ठीक है, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ ना, ये वाली बात रुशना के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। वो ना तो शारिक के लायक और ना ही आपकी फैमिली के। वो ना बहुत ज्यादा तेज और चालाक लड़की है, जितना मैंने उसको देखा है। जब माँ बाप ऐसे हो तो फिर औलाद कैसी होगी? बिल्कुल आंटी, और वो लड़की तो इतनी चालाक है कि देखना एक दिन आपके बेटे को ले उड़ेगी और आप देखते रह जाएंगे और सारी जिंदगी आपको अपने बेटे के बगैर गुजारनी पड़ेगी। अरे मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। किसी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे बेटे को ले उड़े। और अगर ऐसा हो गया तो? अरे क्यों होगा भाई? क्योंकि पहले ही उसकी एंगेजमेंट रुशना से करा दी गई है, अब उसकी शादी भी इसी तरह करा दी तो? तुम फिक्र मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे होते मेरा बेटा अपने बाप के काम भी नहीं आ सकता। ये हुई ना बात। और सच बताऊं ना आपको, आप तो डिजर्व करती हैं एक अच्छी सी सुगर सी बहू, जिसको हर काम आता हो, पैसे खर्च ना करती हो और अच्छे से रहे भी। चालाक तो बिल्कुल भी ना हो। मेरा शारिक लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। उसके लिए मैं ऐसी ही लड़की ढूंढ के लाऊंगी। लेकिन मुझे तो लगता है कि कभी कभी लड़कियां सामने ही बैठी होती हैं लेकिन नजर नहीं आती हैं उस नजर से। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी फैमिली में ना एक आप ही हैं जो बहुत समझदार है, बाकी तो पूरा खानदान ही फजूल है, किसी को कुछ समझ नहीं है। वैसे तुम भी काफी होशियार, मेरा मतलब है समझदार लड़की है। जी वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। वो कहते हैं ना, जौहरी कोई हीरे की परख होती है बस। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में जादू है। क्या मैनिक्योर किया है? वाह। मेरा बस चले ना, मैं तो सारी जिंदगी कर सकती हूँ ये आपका मैनिक्योर। हाँ, वैसे बहुत स्वीट हो तुम। हाँ, थैंक यू।
ला शन्नो, क्या हाल बना दिया तूने अपने कपड़ों का। अम्मा ने अगर देख लिया ना, क्लास हो जाएगी मेरी इस बात पे। क्या कर रही है सिन्नू? अरे देखो ना, मैंने अपने कपड़ों का क्या हाल किया हुआ है। इतने अरसे से सोचो कि कपड़ ठीक करूंगी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाता। सोचा अभी कर लो। तुम लोग जब से आए हो तब से टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो ये इस सिचुएशन में आए कैसे आपके कपड़े? अरे धुल धुल के जो है ना, मैंने ऐसी गठियां बना के रख दिए थे बस। खैर मैं अशरफुल के साथ मिलके जो है ना इसे ठीक कर लूंगी। तुम बताओ खैर। मैं really don't know शन्नू, what's going on? क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, मैं बस मम्मा के बारे में सोच के अपसेट हूँ। नहीं, अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम देखना वो जल्दी आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आई नो, यही कह रहे हैं सब, लेकिन फिक्र हो रही है। बहुत सिंपल है। अपनी माँ तो सबको ही सीधी लगती है। नहीं शन्नू, वो है। एनीवेज, मैं दादू से मिली थी कल। अच्छा, तो कोई खास बात हुई क्या? नहीं, इन्हें बहुत होप्स है मुझसे। ये तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं उनकी उम्मीदें पूरी कर भी पाऊंगी कि नहीं। क्यों नहीं कर पाओगी? जरूर कर पाओगी। बस एक बात का ख्याल रखना हमेशा, क्यों नहीं कभी हर्ट मत करना। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट शन्नू, बट आई कांट प्रॉमिस। आपके सामने सिचुएशन, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा भी क्या कह दिया अम्मा ने? दादू चाहती हैं कि मैं इस फैमिली को जोड़ के रखूं। तुम? जी, उनको लगता है मेरे और शारिक की शादी से ही ये पॉसिबल है। हाँ, अम्मा को लगता तो है कि ये दोनों भाई इसी सूरत में एक हो सकते हैं, लेकिन उनकी वो दो बदतमीज बीवियां, मेरा मतलब है कि देवरानी जेठानी कब एक दूसरे की दोस्त बन जाती है और कब दुश्मन बन जाती है, पता ही नहीं चलता। खुद तो एक दूसरे से जलती ही है, उल्टा दोनों भाइयों को भी आपस में लड़वा देती है। I don't know about all of this, शन्नू। मैं तो श्योर भी नहीं हूँ कि मैं शारिक से शादी करूंगी भी कि नहीं। अच्छा, तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। किसी अजलान कहाँ है? अजलान से याद आया, आपको पता है कि अजलान किसी लड़की को पसंद करता है? अजलान और लड़की? हाँ, उसने मुझे बताया कि वो किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन वन साइडेड सिचुएशन। आपको क्या हुआ है? हाँ, कुछ नहीं। सन्नू, आप जानती हैं वो लड़की कौन है? मुझे कुछ नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। बता तो जाओ ना। क्या हुआ? पूछे भाई साहब, क्या समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम मेरी माँ नहीं हो। भाई साहब, मां नहीं बाप। क्या हो रहा है शन्नू? शन्नू, बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दे दे। ये मेरा काम नहीं है, अशरफुल का है, उससे जाके माओ। आप कह देना उसे, मैं थका हुआ हूँ। मैं भी कोई फारिग नहीं बैठी हुई थी, बहुत सारे काम थे मुझे। जाओ जाके खुद खा लो। मैं उसे नहीं, वो मुझे मक्खन लगा रही थी। अच्छी तरह समझती हूँ किन चक्रों में है वो, मुझे बेवकूफ समझती है। आहिस्ता बोलें भाभी, खुदा के लिए। कुछ खुशियाँ हैं